हमारे इक्वेशन के अनुसार हमारे जो भी सीट थे क्वालिटी सीट पर सभी पर क्लियरिटी ले ली। हम ये कह सकते हैं कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र जो कांग्रेस पार्टी के हिस्से का जो क्षेत्र है वो हमने सारे सीटों पर स्ट्रांगली, क्वालिटी सीटों पर स्ट्रांगली, कैंडिडेटों के चेहरे पर स्ट्रांगली हमने निर्णय लिया और हम लोग अभी आगे की चुनावी तैयारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में काफी हलचल है और कांग्रेस की सीईसी बैठक खत्म होने के बाद राजेश राम का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें आपको कि महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी ऐलान नहीं हुई है, ना ही कोई घोषणा हुई है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अभी भी सब अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं राजेश राम का बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। कल सीईसी की कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीडियो कॉलिंग के जरिए अपनी बातों को रखते नजर आए और फिर चर्चा हुई सीट शेयरिंग को लेकर। लेकिन उसके बाद जब राजेश राम का बयान सामने आया तो क्या कुछ कहते नजर आए हैं हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, लगातार कांग्रेस की मांगे हैं कि 70 सीट उनको चाहिए और सम्मानजनक सीटें चाहिए। ये कहती नजर आई है कांग्रेस और राजेश राम ने फिर से कह दिया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अब 76 सीट चाहिए कांग्रेस को। वही वीआईपी पार्टी भी लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं सीईसी बैठक के बाद राजेश राम कहते नजर आए हैं कि वो 65 उम्मीदवार जो है वो उतार चुके हैं, 65 प्रत्याशी उतार चुके हैं। ऐसे में आरजेडी जो है उनको सिर्फ 60 सीटें देना चाहती है और वो 65 से ज्यादा प्रत्याशियों की तैयारी कर चुके हैं। और वो भी ये भी कहते नजर आए हैं कि उनको सम्मानजनक सीट चाहिए। कौन कौन सी सीट चाहिए वो भी बोलते नजर आए हैं राजेश राम। वो भी कहते नजर आए हैं कि हमारी सारी बातें जो है वो हो रखी है, जिसमें हमें जो जो सीटें चाहिए वो सब हम लेकर रहेंगे, ये भी कहते नजर आए हैं राजेश राम। और आपको बता दें कि आज जो है राजेश राम समेत कांग्रेस के शीर्ष नेता सब पटना पहुंचेंगे और तेजस्वी यादव से फिर बातें करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर फिर से चर्चाएं होंगी। लेकिन बता दें कि महागठबंधन में अभी तक ऐलान नहीं हो पा रहा है आखिर किसके वजह से यह सीट शेयरिंग जो है अटका हुआ है। लगातार बैठक पर बैठक होते नजर आ रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। अब कांग्रेस भी अपनी मांग पर अड़ चुके हैं, अपने प्रत्याशी फाइनल कर चुके हैं और सबसे बड़ा बयान जो है राजेश राम देते नजर आए हैं। पहले सुनिए कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं राजेश राम। आज हम लोग दूसरे सीईसी के बैठक का टोटली कैलकुलेशन किया और ये क्लियरली हो गया। इसमें सम्मानित मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी और केसी जी और तमाम सीईसी के मेंबर्स थे। सभी ने खुल करके अपना ओपिनियन दिया। इस ओपिनियन के दरमियान जो दो ही पॉइंट का जो स्टैंड है, हमने उन सभी जो समीकरण के अनुसार, हमारे इक्वेशन के अनुसार हमारे जो भी सीट थे क्वालिटी सीट पर सभी पर क्लियरिटी ले ली और लगभग 2 से 3 घंटे चले इस मीटिंग में। हम ये कह सकते हैं कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र जो कांग्रेस पार्टी के हिस्से का जो क्षेत्र है वो हमने सारे सीटों पर स्ट्रांगली, क्वालिटी सीटों पर स्ट्रांगली, कैंडिडेटों के चेहरे पर स्ट्रांगली हमने निर्णय लिया और सारी उन सीटों पर सीईसी के मोहर लगी और हम लोग अभी आगे की चुनावी तैयारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जो उन सीटों के लिए जिसकी आप चर्चा करना चाहते हैं, मैंने कहा कि जिस चीज़ के लिए हम लोग परसों से मशक्क़त और मेहनत करके हम अपने सीट का जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी के विषय पर क्लियरली मोहर लगवा ली
और उस मोहर के दरमियान हम आगे की तैयारी करेंगे। लेस जो वक्तव्य है वो हमारे CLP देंगे। सर कितनी सीटें हैं ये कांग्रेस? एक मिनट, आपने क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करी, तो आप लोगों के मद्देनजर वो कितनी क्वालिटी सीटें हैं? 40 हैं, 20 हैं, 50 हैं? इन सारी बातों की जवाब थोड़ा सा इंतजार के मजा लीजिए, उसके बाद हम आपको सारी सवालों का जवाब तो ये जो मजा चल रहा है, ये जो मजा है, ये गठबंधन के साथ होगा या आप अकेले होगा? आप कुछ भी अनुमान लगा रहे हैं, उल्टा लगा रहे हैं। हमने कहा कि हमारे हिस्से का जो सीट है, जो हम क्लियरली करना चाहते थे उम्मीदवारों के फेस पर, अपने विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार, समीकरण के अनुसार, उस पर हमने मोहर लगा ली। और हम अपने नेता का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पूरी शिद्दत से जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गिरभांसेज थी खुल करके सुना और उस पे ओपिनियंस ऑफ वोट्स किया। हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। शकील जी ये जानना चाहते हैं, ये क्लियर नहीं है आप लोग के बयान से अभी जो राजेश जी ने दिया। आप ये बताइए कितनी सीटों पे नाम क्लियर हो गए हैं, अभी गठबंधन में कहाँ पेंच फंसा है, क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच अभी भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां आप लोग तय नहीं कर पा रहे? उम्मीदवार के नाम तो तय कर दिए हैं लेकिन सीट क्लियर नहीं है महागठबंधन, थोड़ा आप क्लियर कीजिए। नहीं, आपकी ये बातें जो है इसका कोई सच्चाई से लेना देना नहीं है। कल हम पटना जा रहे हैं। जी। इन सीटों को और जो प्रायोरिटी की सीटें थीं उन पर गहन चर्चा के बाद सामाजिक समीकरण को रखते हुए इन सब सीटों को लेकर के हम कल पटना जा रहे हैं। ठीक है सर, तो पटना जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, उसका मकसद क्या है? जाहिर सी बात है कि हम अलायंस पार्टनर के साथ पूरी मुहिम में लगे हुए हैं, तो हम इन सीटों को लेकर के पटना जा रहे हैं। वहाँ चर्चा के बाद आप लोग नाम का ऐलान करेंगे? चर्चा ऑलमोस्ट हो ही चुका है, उसके बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। कब तक पहली सूची आएगी? पहली सूची कब तक है? उसी के संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भाई पहली कब सूची तक? हम लोगों को तो ये मालूम ही है ना कि लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन फर्स्ट फेज का कब है, उसके पहले ही तो आनी है। इतना धैर्य रखिए। सर, आरजेडी से कोई मतभेद, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आरजेडी और आप में सीटों को लेकर जो है वो पेच फंसा हुआ है, इसलिए शायद अभी तक आप अनाउंस नहीं कर पाए। न कोई मनभेद है, न कोई मतभेद है। सर, सीटों का अगर आंकड़ा मिल जाता तो हम लोग भी आसानी रहता। आंकड़े के लिए तो काम कर रहे हैं ना, यहाँ तो आंकड़े के लिए बैठे हुए हैं 3 दिन से। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, आपने सुना कि राजेश राम ने सब कुछ बता दिया है कि वो उम्मीदवार फाइनल कर चुके हैं। सारे जो सीट चाहिए, उनकी जो मजबूत सीटें हैं वो राजेश राम लेकर रहेंगे, ये भी कहते नजर आए हैं। तो और जो है बैठकों का दौर जारी है और आज भी तेजस्वी यादव से फिर से मुलाकात होगी और कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन में आज सीट शेयरिंग फॉर्मूले का घोषणा हो सकता है। देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन राजेश राम के बयान से ये तो लग रहा है कि कांग्रेस इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। अब देखते हैं तेजस्वी यादव क्या कुछ करते हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।